स्टूडेंट, दीपावली की शुभकामनाएं। बता रहे कि जैसे दीपावली में हम लोग दीप जला के है ना जगमगाते हैं, उसी प्रकार अपना लाइफ में भी आप लोग है ना दीप जलाइए। तो दीप कब जलेगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, सफल होंगे, तभी आपके लाइफ में दीप जलेगा। तो दीप जलाने का एक यही भी मकसद है कि लाइफ को हम है ना एक अच्छा लेवल पे ले जाए और अच्छा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो। तो क्वालिफाइड कब होइएगा? जब आप पढ़ाई कीजिएगा और रेगुलर क्लास में रहिएगा, क्योंकि जीत उसी की होती है जो रेगुलर होते हैं, है ना। आप क्या कीजिएगा, एक दिन देखे दूसरा दिन नहीं देखेंगे, तब क्या होगा? वो माइनस पॉइंट में चला गया। तो माइनस नहीं होना है आपको। अगर किसी से लड़ना है तो आपको डेली मेहनत, है ना, जैसे जिस प्रकार एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करता है उसका रनिंग ज़्यादा रहता है ना। जो डेली दौड़ने वाला है वो पहले पहुंचेगा, जो एक दिन दौड़ने वाला है वो पहले पहुंचेगा। तो जो रेगुलर है, जो डेली, वो तो पहले पहुंचेगा ना। तो पहले पहुंचना है। रिजल्ट कब आएगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, पहले हर क्वेश्चन को फाइट करेंगे, हर क्लास को फाइट करेंगे, तभी तो आपका रिजल्ट बनेगा। घूमते फिरते रिजल्ट नहीं बनना है ना। एंजॉय करने से, हमेशा एंजॉय करने से रिजल्ट नहीं बनेगा। हाँ, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ एंजॉय रखिए, तभी आपका रिजल्ट टाइम से बन जाएगा। इसलिए टाइम नहीं गंवाना है। टाइम को गंवाइएगा फिर पिछल जाइएगा। तो पिछलना नहीं, ज़िंदगी में पिछलने के लिए नहीं है। ज़िंदगी में बरकरार मजबूती से डट के करना है। तो डट के कब कीजिएगा? जब सुपर संदूक को देखिएगा तो, है ना। इसलिए सुपर संदूक के नाम से भी जाना गया है टॉप 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? जो अशोक का शिलालेख है, बहुत जगह यानी कि शिलालेख है, तो उसके में भाषा क्या लिखाया गया है? किस भाषा में लिखा है? जैसे अभी तो ज़्यादा हिंदी इंग्लिश चलता है तो उस भाषा में लिख देता है। उसी प्रकार जिस समय जो अशोक ने जिस भाषा का यूज किया था, कौन सा भाषा में लिखा गया था, कौन सा भाषा में पढ़ा गया उसको, है ना। तो पाली भाषा बताया गया, पाली भाषा में पढ़ा गया, पाली भाषा है। पाली है ना, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु था, है ना, कौन सा राज्य है जिसको पराजित नहीं किया था? अवंती। अवंती एक राज्य है जिसको कभी उसने पराजित नहीं किया। ऐसा सा भी है राज्य अवंती। अवंती जो राज्य है ना, उसको अजातशत्रु ने सभी को कर दिया, लेकिन उसको नहीं कर पाया। इसका थोड़ा पढ़िएगा, बाद में बताएंगे कि किस लिए नहीं कर पाया, क्या रीजन था। रीजन है इसका। फिर है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? है ना, भारत आने वाला तो जानते हैं, बिहार भी आया था, उसका भी तो नाम रखना है, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बिहार से तो रिलेटेड रहते हैं। जो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है तो स्टेट से रिलेटेड रहते हैं। तो बिहार आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? तो देखिए बताते हैं, है ना, सल्फी था अंग्रेज यात्री। वो बिहार में सबसे प्रथम आया था, है ना, सल्फी के नाम से जाना जाता है। फिर है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व विरासत यानी दिवस से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे एमटीएस हो गया, एसएससी हो गया, इससे भी यानी क्वेश्चन आते हैं। तो विश्व विरासत दिवस के रूप में कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस होता है वो कब आता है? तो आंसर में देखिएगा 18 अप्रैल होता है। 18 अप्रैल को विरासत दिवस के नाम से जानते हैं या मनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कुछ एज ईयर वाइज है क्वेश्चन, उसको जो फेमस है, फेमस आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो एग्ज़ाम में इसे लगा देंगे। तुक्का लगाना नहीं सीखिए। तुक्का लगाना सीख गए तो आप पिछड़ जाइए। तुक्का नहीं लगाना, हनुमान गियर नहीं लगाना, अपना गियर लगाना। अपना गियर लगाइएगा तो सीखिएगा। भगवान भरोसे चलिएगा। भगवान आपको ये नहीं बोले कि भगवान उसे टिक लगा देना। भगवान बताएं कि आप है ना पढ़ाई करो,
मेहनत करो और जाके एग्ज़ाम में बैठ के दो एग्ज़ाम, है ना। इसलिए भगवान तभी साथ देंगे जब आप मेहनत करेंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में रहेंगे तो नहीं होगा। मेहनत के साथ भी भगवान रहते हैं खड़े। वो तो मेहनत करने के लिए भेजे है ना कि जाके मेहनत करो। फिर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे है? जो जिम कॉर्बेट है, तो जिम कॉर्बेट आपको बताएंगे आज उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय नेशनल है ना जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आई है, समझे। तो भी आई उसको पढ़ना पड़ेगा ना। अब है नर्मदा ताप्ती महानदी कहाँ से निकलती है? जो नर्मदा है ताप्ती नदी है कहाँ से निकलती है? दोनों जो महानदी है वो निकलती है सतपुड़ा से। सतपुड़ा से होकर निकलती है सतपुड़ा। समझिए, सतपुड़ा है वहाँ से निकलती है। आगे क्या? अयप्पा। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? अयप्पा मंदिर कहाँ पे है ना। तो मंदिर के बारे में भी ज़्यादा क्या है ना कि सबसे ज़्यादा जो आपका एसएससी लेवल तक होते हैं ना एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए इस सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और माइंड को कभी नहीं भटकाए। माइंड में बैठा लीजिए। अगर ये मंदिर यहाँ है, ये मंदिर यहाँ है, तो आपको माइंड से नहीं उतरेगा। जो फेमस है छोटे छोटे मंदिर तो आप एक गाँव में देखे तो 50 मंदिर है ना। केरल में है गाइस। केरल में आप जाएंगे ना अयप्पा मंदिर है तो विख्यात है, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है। नहीं जानने के कारण एग्जाम में नहीं लगा पाते हैं स्टूडेंट। इसलिए आप इस मंदिर को याद रखिए। आप देखिए हवाई जहाज़ के टायरों में कौन कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? जो हवाई जहाज़ का टायर होता है, जो टायर देखे होंगे, नहीं तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, अगर बैठे होंगे तो बेटर है। तो ऐसा नॉर्मल टायर नहीं लगाया जाता कि हवा भर दी या फिर उड़ जाएगा। उसमें यानी कि स्पेशल गैसेस होते हैं, उसको डाला जाता है उसमें, है ना, जो कि हल्का हो जाए। नहीं तो इसका वजन होगा फिर दिक्कत खड़ा हो जाएगा, ऊपर उठेगा ही नहीं, है ना, उसमें सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हवाई जहाज में जो टायरों में होते गैस डाला जाता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। हल्का गैस है ना। नाइट्रोजन गैस जो हवाई जहाज के टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ये मानिए तो रहेगा ही। अब देखिए विश्व का पुराना देश कौन सा है? जो विश्व में वर्ल्ड में सबसे पुराना देश, जहाँ से लोग का यानी कि उत्पत्ति हुआ, धीरे धीरे वो देश यानी कि एक से दूसरे से तीसरे से बनते चला गया। तो कौन सा देश है? तो फ्रांस। फ्रांस का नाम सुने होंगे, नहीं तो मैप में देख लीजिए फ्रांस कहाँ पे है ना। फ्रांस विश्व का सबसे पुराना देश है फ्रांस। फ्रांस है। अब देखिए भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? बोलता था ना लोग कि अरे भाई धरती के अंदर धरती के ऊपर ट्रेन चलती है। चलती थी भाई, ऐसा नहीं अभी चलने लगा। अभी तो लोगों को जानकारी हुआ नहीं कि मेट्रो 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 मेट्रो, लेकिन पहले जानकारी नहीं थी लोगों को भाई मेट्रो ट्रेन धरती के अंदर चलती है। लोग ऐसे यानी गांव में बोलते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन है। अभी जहाँ पहले ट्रेन चली थी वहाँ भी गंगा जी के अंदर से मेट्रो ट्रेन निकाली गई है। भाई किसने निकाली है? तो जो पढ़ा लिखा है ना मानव है ना, सबसे यानी कि तेज कौन है, ब्रिलियंट कौन है? मानव। तो मेट्रो ट्रेन सबसे पहले कहाँ चली थी? कोलकाता में। और कोलकाता में ही गंगा नदी के अंदर से मेट्रो ट्रेन चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है। देखिए दुनिया में क्या से क्या कर देते हैं।
बोलता है मेरे को समझ में, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। कौन किया है? जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो मेहनत किया है ना। तो पढ़ेगा लिखेगा तो आप भी इंजीनियर बनेगा, आप भी अच्छे पद पे जाइएगा, आप भी ऐश कीजिए, आप भी मौज कीजिए, आप भी टाइम का ये नहीं कीजिएगा। लेकिन जब अभी टाइम का वैल्यू देना है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिसल जाएंगे। है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप नोट कर लिए हैं तो बेटर है। हम नेक्स्ट क्लास चलेंगे मैथ के ऊपर। मैथ है ना, 2 मैथ बताए थे कि 2 या 3 से मैथ बताएंगे, 2-3 मैथ सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि वो प्लस पॉइंट आपको लेके चलेगा। और इसी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और है ना दोस्तों में जितना शेयर कीजिएगा उतना दोस्तों को भी मजा आएगा कि कहीं से क्लास आ रहा है, मेरा दोस्त काफ़ी अच्छा है जो कि शेयर कर रहा है ना। और इससे क्या होगा, उसको भी मनोबल जाहिर होगा और आपका भी मनोबल बढ़ेगा कि मैंने दोस्तों को भी। देखिए आप एग्ज़ाम में निकल गए, आप क्वालिफाई कर दिए, दोस्त अगर पिछड़ जाता है तो है ना, बताए थे कि उससे ज़्यादा है ना, आपसे ज़्यादा दुखी वो होगा। आप निकल गए तो वो दुखी हो जाएगा, दिल से नहीं बताएगा लेकिन दुखी। लेकिन उसको भी अगर आप सोचते हैं ना कि नहीं मेरा दोस्त भी निकलेगा, तो उससे पहले आप निकल जाइए, क्योंकि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में खाना पीना रहना जीना ज़िंदगी नहीं है। दूसरे के बारे में सोचिए ना, मज़ा आएगा, हेल्प कीजिए, मज़ा आएगा, समझ गए। तो हम नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्लास मैथ का है, 2 मैथ है ना। मैथ की तरफ बताया था कि मैथ की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए मैथ में क्या क्वेश्चन है। तो 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 40 वर्ष अधिक है, सॉरी 30 वर्ष अधिक है। 30 वर्ष क्या होगा, अंतर ही होगा ना, उसका डिफरेंट है 30 वर्ष। एक का अगर 10 है, उसका दूसरा का कितना है, 30 वर्ष है। तो दोनों को क्या है, अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है। उनकी आयु का योग क्या होगा, यानी कि जितना आयु है उसका क्या करना है, योग निकालना है। तो ए का कितना है, ए बी, ए का कितना है अनुपात, 4:7 के अनुपात में है। अंतर कितना है, अंतर आयु का अंतर, सॉरी आयु का अंतर कितना, 30 वर्ष है। 30 वर्ष ही है ना। योग कितना होगा, तो योग ही पूछ रहा है ना, तो योग निकालते हैं धड़ाधड़ 30 बाई है ना, दोनों अनुपातों का अंतर कितना है, 3 का है ना। तो अंतर कितना आएगा, 3 और 4 और 7 11 है ना। योग कितना है, योग ही तो पूछ रहा है ना, 11 है। तो 10 या 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 वर्ष। 110 वर्ष, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 110 वर्ष, अगर दोनों का एज जोड़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग है 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद हमको देखना है, ये तो प्रेजेंट का लिख दिया। आप 10 वर्ष बाद अगर दोनों का जो एज है उसका योग दे रखा है, तो फिर बोल रहा है कि हम 10 वर्ष बाद है ना उसके आयु का योग कितना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी अनुपात कितना होगा तो वो बताएंगे। तभी क्या है, ए और बी का अनुपात कितना है, योग कितना है 80, तो योग कितना है 80 वर्ष का है ना, 80 वर्ष का ही योग है ना। और दोनों का अनुपात कितना है, 3:5 के अनुपात में है, ये है ना। और देखिए पहले तो 3:5 के अनुपात में, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 10 साल बाद कितना होगा बताइए, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 50 के अनुपात में होगा, ये है ना।
फिर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60। अगर आज आपकी आयु 20 साल है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा 30 होगा ना। 10 वर्ष पहले कितना होगा 10 हो जाएगा ना। अंडरस्टूड। उसी तरीक़ा से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट में आयु का अनुपात इतना चल रहा है फिर 10 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा, 20 वर्ष कितना होगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन इस पर ध्यान रखिए और इसी टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। कुछ माइंड ज़्यादा लगाना नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं। बस इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको रिजल्ट पाना है, भागना नहीं है मैथ से। भागोगे तो पीछा नहीं छोड़ेगा, जब पीछा नहीं छोड़ेगा तो फिर आप ही को समझाएगा। कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दिया 30, कितना हो जाएगा गाइस, यानी कि 2:3 होगा आंसर इसका, है ना। आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, है ना। इसलिए दिल लगा के पढ़िए, आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा। मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिल जाएगा। और बता रहे कि इधर उधर की बातों का ध्यान नहीं रखिए। और अभी दीपावली है एंड उसके बाद छठ है, तो पटाखों से, है ना, सेफ रहिए, सेफ रखिए और अपना परिवार को भी सेफ रखना है ना। जब आप सेफ है तो आपका परिवार सेफ है ना। जब आप, है ना, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि परिवार का भी मनोबल बढ़ता है। मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, मेरा बेटी कुछ अच्छा काम करने, अच्छी काम करने के लिए जा रही है, तो अच्छा ही होगा। तो जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो आपके लाइफ में अच्छा ही होगा, है ना। उल्टा सोचेंगे तो आपको लाइफ में उल्टा ही होगा। इसलिए फिसलना नहीं है और मेहनत करना है। और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में 10 टॉप है, सुपर संदूक है, उसी टाइप से लेके आएंगे। तो हम इसी क्लास को भी ड्रॉप करते हैं। थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।